सब जन थैंक यू जीसस 10 तार वाले बाजों के साथ तारीफ करें। सभी ब्रांचेस तारीफ करें, सभी कलीसियाएं तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि आज जो हम परमेश्वर के घर में रोपे गए हैं, सच में परमेश्वर हमें पुराने होने पर भी फलवंत करता रहेगा। हम कभी भी मुरझाएंगे नहीं। परमेश्वर हमेशा हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से में फलवंत, फ्रूटफुल और असरदार करता रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से आप परमेश्वर के जीवित भवन के साथ जुड़े हुए हैं, आप लगातार डीप रेवलेशंस को, परमेश्वर के वचन को सुनते रहें। परमेश्वर आपको आत्मा में हमेशा ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आत्मिक नए विजन्स और वचन को समझने की ताकत और सामर्थ्य और परमेश्वर के कामों की सेवा करने की ताकत देगा। हालेलुया। अब समय बोने का है और वचन कहता है कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक धूप काल, शीतकाल, दिन और रात, बोना और काटना निरंतर होते चले जाएंगे। सभी जन अपने बोने के लिए अपने बीजों को उठाएं। मेरा विश्वास है कि बोना वही है जो हम प्रभु के घर में बोते हैं। वचन कहता है कि बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार्ग के किनारे, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ झाड़ियों में गिरा, लेकिन वो सारा ही समय की प्रॉब्लम्स, दिक्कतों की वजह से, बहुत सी मुश्किलों की वजह से वो बीज ग्रो ना हो पाया, वो बीज जो है फलवंत ना हो पाया, उस बीज का कोई रिजल्ट ना आया। लेकिन जो उपजाऊ भूमि पर गिरा वो बीज 30, 60 और 100 गुना करके फलों को लेकर आने पाया। मेरा ये विश्वास है कि जो भी आप बोते हैं परमेश्वर के घर में, वो उपजाऊ भूमि जिसकी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बात की, वो उपजाऊ भूमि परमेश्वर का भवन है। और जब भी हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं, परमेश्वर 30, 60 और 100 गुना करके हमारी लाइफ में पे बैक करता है। हालेलुया। जब भी हम आज परमेश्वर के घर में बोएंगे, प्रभु हमें छुएंगे, ब्लेस करेंगे। और सभी वॉलंटियर भी, कोई भी चले ना, एक जगह खड़े रहें, सभी जन आत्मा में रहें, अन्य भाषा में सभी बातें करते रहें, ताकि परमेश्वर आपके बोने को भी देखे, ताकि आपके बोने के द्वारा परमेश्वर आपको फाइनेंशियल बरकतें भी दे सके। हालेलुया। क्योंकि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है, उसे कोई भी सीरियस नहीं लेता। जब आप बोते हैं, परमेश्वर फाइनेंशियली आपको ब्लेस करता है। और फिर फाइनेंशियल बरकतों, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज के साथ जब आप अपने घराने में, गली मोहल्ले में, अपने गांव में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, अपनी गवाही को देते हैं, तो उन पर असर होता है। क्योंकि वचन कहता है कि दरिद्र को कोई भी सीरियस, गरीब को कोई सीरियस नहीं लेता। जब आप बोएंगे, परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, फाइनेंशियल बरकतें आपकी लाइफ में देगा। और तब जब आप बोलेंगे परमेश्वर के बारे में, सुसमाचार और इवेंजलिज्म के बारे में, परमेश्वर के जी उठने की गवाही देंगे, तो उन पर असर होगा, रूहें बचाई जाएंगी, वो परमेश्वर के घर में आप ही की तरह रोपे जाएंगे। हालेलुया। आप जानते हैं कि हम बहुत सालों से मसीह में थे, लेकिन जब तक टेस्टिमनी नहीं बनी, जब तक परमेश्वर ने नहीं चुना अपने घर के लिए, अपने कामों के लिए, तब तक किसी ने भी विश्वास नहीं किया। क्योंकि दरिद्र की बुद्धि तो तुच्छ समझी जाती है। हम बहुत बताते थे परमेश्वर का हमारा काम है, आपका काम है कि चाहे टेस्टिमनी नहीं भी बनी, फिर भी हमें परमेश्वर के बारे में बताते रहना है, परमेश्वर के जी उठने की गवाही देते रहना है। इसी तरह से हम भी लगातार अपने गांव में लोगों को परमेश्वर के जी उठने की गवाही देते रहें। उनको हो सकता है कि उस समय परमेश्वर ने छुआ, परमेश्वर ने अपना आप उन पर व्यक्त किया, लेकिन उनकी इतनी रूह नहीं तैयार हुई कि वो परमेश्वर के भवन में आने पाए। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने फाइनेंशियल बरकतें दी, जैसे ही परमेश्वर ने ऊंचा किया, जैसे ही परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, तो उसी समय हम देख सकते हैं कि वहां के बहुत से लोग, हमारे गांव के बहुत से लोग अन्य अन्य जातियों से, ऊंची जातियों से परमेश्वर में आ गए। हालेलुया। जब भी आप अगर चाहते हैं, आप जहां पर रहते हैं वहां के लोग आपकी सुने, आपके द्वारा दी गई टेस्टिमनी को वो सुने, आपके द्वारा दिए गए परमेश्वर के भवन के एड्रेस को वो सुने, लिखें और वहां पर आए, तो उसके लिए अवश्य है कि जिस तरह से आप आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं, और उसी तरह से आप आर्थिक रीति से भी, फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकें। हालेलुया। क्योंकि मजदूर डीसी को, कमिश्नर को गवाही नहीं दे सकता। कमिश्नर को गवाही कोई बड़ा मिनिस्टर ही दे सकता है, फिर ही वो सुनेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हर तरह की जाति को परमेश्वर चुने और वो आकर परमेश्वर के बड़े कामों को करें, अपने पैसे के द्वारा परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने में वो मदद कर पाए, तो हमें पहले उस लेवल तक पहुंचना है। हमें ऊंचे होना है अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल बरकतें लेनी है, ताकि हम हर तरह के समाज के हर वर्ग तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा सके। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें बरकतें दी है तब भी बोना है, और जब अभी हम प्रोसेस में हमारी टेस्टिमनीज, तब भी बोना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धूप काल भी आता है, जब टेस्टिमनीज हैं, जब टेस्टिमनी चमक रही हमारी लाइफ में, शीतकाल भी आता है, जब
ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा, तो लेकिन धूपकाल, शीतकाल और बोना और काटना ये निरंतर होते चले जाएंगे। मीन्स कि ऑफरिंग बोना, परमेश्वर के घर में बोना हम कभी भी रोक नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु के दास ने 18 साल पहले जैसे सेवकाई की शुरुआत की और उन्होंने डिसाइड किया, जैसे वचन को पढ़ा, उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि हे परमेश्वर, पवित्रताई में रहूंगा। हे परमेश्वर, मैं तेरे साथ इतने घंटे हर रोज प्रार्थना में स्पेंड करूंगा तेरे साथ। और थर्ड, हे परमेश्वर, मैं टाइथ को बोऊंगा और परमेश्वर धन्यवाद की भेंटों को, हदियों को और स्पेशल सीड्स को मैं तेरे लिए बोऊंगा। 18 साल पहले उन्होंने डिसाइड किया था और लगातार 18 ईयर्स से वो परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधी उन्होंने उसे लगातार पूरा कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि जो संसारिक आंखों से हमें लगता है कि इतना बड़ा भवन बनाना, इतना बड़ा एक बिल्ड करना, एक चर्च को, इतनी पूरे वर्ल्ड में मिनिस्ट्रीज, इतनी बड़ी चर्चेस खोलना, ये कोई सामान्य बात नहीं। ये परमेश्वर के साथ जो कॉवेनेंट वाचा परमेश्वर के दास ने बांधी थी फाइनेंशियल बरकतों के लिए, उसी का नतीजा है कि परमेश्वर हर तरह से जो कुछ हमें परमेश्वर के भवन के लिए चाहिए, परमेश्वर समय रहते उसे मुहैया, उसे प्रोवाइड करता है। हालेलुया। 18 साल पहले उन्होंने वाचा बांधी थी, ये परमेश्वर, भले ही ये तेरे वचन में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, भले ही ये एक हुक्म है, लेकिन परमेश्वर हुक्म से भी पहले अब्राहम ने, जब वचन आया भी नहीं था तब उसने बोया था, तो उन्होंने प्रार्थना किया था। उन्होंने मुझे बताया, मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर, हुक्म से भी पहले ये मेरी तेरे साथ एक वाचा है, एक कॉवेनेंट है खुदावन, कि मैं हमेशा, मैं तेरे लिए, तेरे भवन में दशमांश और ऑफरिंग्स को बोता रहूंगा। हालेलुया। तारीफ करे सब जन परमेश्वर की, प्रभु के दास के लिए, परमेश्वर जो अपना आप जाहिर करता अपने दासों के द्वारा। सो उसी तरह से हम जो देखते हैं कि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को अलग ही तरह से बढ़ाया है, कि परमेश्वर ने अपना स्वर्ग इस मिनिस्ट्री के लिए खुदा ने खोल दिया है। हालेलुया। आज भी 2 ब्रांचेस की ओपनिंग जो प्रभु के दास ही करेंगे। सो किस तरह से परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर, इतनी दलेरी परमेश्वर ने अपने दास को दी है, और लोग, यूथ और हर तरह से परमेश्वर बढ़ा रहा है। तो क्यों ना आज हम अपने दिलों को खोलें प्रभु के इस भवन के लिए। किस बात की हम वेट कर रहे हैं, किस चीज की हमें इच्छा है? जब परमेश्वर जी उठा, उसने अपना आप इस चर्च के ऊपर जाहिर कर दिया, प्रभु ने एक सामर्थी अगुआ हमें दे दिया। परमेश्वर डीप रेवलेशंस के द्वारा हमसे बात करता है, परमेश्वर लगातार ब्रांचेस के द्वारा, परमेश्वर धरती की शोर तक अपने गवाह ठहराने के लिए मिनिस्ट्री को यूज कर रहे हैं। तो किस बात की हम वेट करें? क्यों ना हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि प्रभु का राज्य और तेज रीति के साथ बढ़ सके। हालेलुया। तो धूप काल और शीतकाल में भी जब लगे परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा, तब भी हमें प्रभु के राज्य के लिए बोना है, तब भी प्रभु के लिए हमेशा खड़े रहना है बोने के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो और भले चंगे रह रहे हो आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, इसी तरह से मैं चाहता हूं कि तुम फाइनेंशियली भी, आर्थिक रूप में भी तुम भले और चंगे और उन्नति करते रहो। हालेलुया। सो सभी जन इस तरह की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे 4 अध्याय, उसके 1 में लिखा कि तब मोर्दके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डाल, नगर के मध्य जाकर ऊंचे दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। वचन कहता है कि जब हमान के द्वारा पूरे यहूदियों के ऊपर एक बड़ा ही शाप आ गया कि सारे यहूदी नष्ट कर दिए जाएंगे, तो कहते हैं कि मोर्दके जो कि परमेश्वर को मानने वाला एक व्यक्ति था और राजा का एक वफादार सिपाही था, जब उसे इस बात का पता चला कि यहूदियों पर एक बड़ा ही एक ट्रेजेडी आने वाली है, लोग मारे जाएंगे, यहूदी उन पर बड़ा ही प्रकोप आने वाला है, तो लिखा कि वो टाट पहनकर, वस्त्र फाड़कर, मिट्टी डालकर रोने चिल्लाने लगा, परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करने लगा। लिखा है कि जब एस्थर ने मोर्दके का चिल्लाना सुना तो उसने अपने हताक खोजे को, अपने एक नौकर को भेजा कि जाओ पता करो क्या बात है। तो सारा कुछ वचन कहता है 4 अध्याय में, मोर्दके ने एस्थर को कहलवा भेजा और बोला मोर्दके ने कि परमेश्वर ने तुम्हें इसी काम के लिए चुना था। क्या जाने कि अब जो ऐसी सिचुएशन आ पड़ी है कि जितने भी कलीसियाएं हैं, जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी यहूदी हैं, उन पर जो ये प्रकोप आन पड़ा है, जो राजा के द्वारा इतना सख्त कानून बन गया है कि सारे यहूदी नाश होंगे। क्या पता परमेश्वर ने तुम्हें इसी दिन के लिए इतनी बड़ी पोजीशन दी है, तो जाओ राजा के पास जाओ और यहूदियों के लिए विनती करो। तो वचन कहता है 11 में कि राजा के सब कर्मचारियों व राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई।
तो जैसे ही परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की कॉल एस्तर के लिए आई कि चलो उठो, परमेश्वर ने तुम्हें आज के दिन के लिए सेवा के लिए बुलाया है, चलो उठो सेवा के लिए। तो वो कहती है कि अभी मेरा समय नहीं आया, मैं 30 दिन से बुलाई नहीं गई, मुझे मेरी जान का, लाइफ का रिस्क है। इस काम में, इस सेवा में बहुत दिक्कतें हैं कि मैं यहूदियों के लिए, मैं क्रिश्चियनिटी के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मैं राजा के पास जाऊं, ये कॉल करूं, ये ड्यूटी लूं, ये सेवा करूं, राजा के पास जाऊं, इसमें जान की दिक्कत है, जान का रिस्क है, इसमें बहुत मुश्किल है। तो मुर्दकी उसे कहता है 14 में, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तो मुर्दकी कहता तो अगर तू नहीं उठेगा, अगर तू बोझ नहीं लेगा परमेश्वर के कामों को करने का, तो परमेश्वर कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर तो किसी ना किसी और उपाय से, किसी ना किसी से परमेश्वर अपने कामों को निकलवा ही लेगा, किसी ना किसी को चुन ही लेगा अपने सेवा के लिए, लेकिन तू अवश्य अपने घराने समेत नष्ट होगा। सो यानी कि वचन कहता है कि जब भी परमेश्वर के भवन से, प्रभु के सामर्थी लोगों से ये बुलाहट, ये कॉल आए कि आपको बोना है, आपको सेवा करनी है, आपको आगे आना है, आपको बोझ लेना है परमेश्वर के कामों के लिए, आपको सुसमाचार प्रचार करना है, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने बड़े कामों के लिए आपको बोना है, तो हमेशा अपने जान की परवाह किए बिना, दिक्कतों मुश्किलों की परवाह किए बिना हमें आगे आना है। क्योंकि यदि तू बोझ ना लेगा, मुर्दकी कहता है, यदि तू बोझ ना लेगा, तू सेवा नहीं करेगा, यदि तू नहीं उठेगा, यदि तू नहीं बोएगा, तो परमेश्वर किसी ना किसी उपाय से अपने घराने को, अपने भवन के लिए परमेश्वर लोगों को चुन ही लेगा। लेकिन तूने जो बोझ नहीं लिया, तूने जो सेवा नहीं की, तू अवश्य अपने घराने समेत नष्ट होगा। हालेलुया। कितने जन समझ रहे कि जो सेवा है वे बिल्कुल इजी टास्क नहीं है। सेवा हमें हमेशा ही अपने आराम, अपने कंफर्ट को त्याग कर हमें हमेशा सेवा करना पड़ता है। आप जानते हैं, हमेशा सेवा के लिए एक बोझ, एक स्ट्रेस, एक प्रेयर, एक अलगताई दुनिया से, बहुत सी दिक्कतें, बहुत से चैलेंजेस का हमें फेस करना पड़ता है। सेवा कोई इजी टास्क नहीं है, चाहे वो बोने की सेवा हो, चाहे वो इवेंजलिज्म हो, चाहे सुसमाचार सुनाना हो, चाहे एक पास्टर की सेवा हो। सेवा बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं। तो मुर्दकी कहता है कि सेवा तुम्हें किसने बोल दिया कि सेवा इजी टास्क है? ये पर यदि तू सेवा नहीं करेगी, यदि तू उठेगा नहीं, यदि तू सेवा नहीं करेगा, तो तू अवश्य नाश होगा। लेकिन परमेश्वर किसी ना किसी उपाय से, किसी और के जरिए परमेश्वर अपने कामों को पूरा कर ही लेगा। हालेलुया। तो एस्तर को समझ आई और उसने कहा कि ठीक है, मैं 3 दिन रात के फास्ट में जाऊंगी, रोजे रखूंगी, तुम भी प्रार्थना करना, क्योंकि मैं अब शारीरिक बल से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ अब मैं राजा के साथ जाऊंगी। और देखिए किस तरह से वो प्रार्थना में गई, परमेश्वर में बड़ी। 3 दिन रात उसने प्रेयर्स की, दुआएं की, और उसके बाद राजा के पास गए। और किस तरह से परमेश्वर ने पूरा लॉ चेंज कर दिया, पूरे यहूदी बचाए गए, रानी बचाई गई, मुर्दकी बचाया गया, और जो हामान था सबसे बड़ा शत्रु, वो व्यक्ति जो वो मारा गया। हालेलुया। इस तरह से यहूदियों की विजयी दिलाई। किस तरह से, यदि तू सेवा नहीं करेगा, परमेश्वर कहता मैं किसी और के सहारे और के द्वारा कोई ना कोई उपाय कर ही लूंगा। समय रहते एस्तर को समझ आई, उसने प्रेयर्स में गई, उसने सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य का सहारा लिया, और वो उठी। जो परमेश्वर की उसके लिए बुलाहट, जो कॉल उसके लिए आई थी, उसके द्वारा उसने काम किया। और देखिए आज तक हम उसकी गवाही को एस्तर की पुस्तक में पढ़ते हैं। हालेलुया। सो सेवा कभी भी कोई भी इजी, कंफर्ट में रहकर करने वाला टास्क नहीं है। यदि आप कहें कि मेरी लाइफ में बहुत सी तंगी है, बहुत सी खटियां हैं, लेकिन ये क्या, प्रभु के घर से तो 3 महीने तक लगातार बड़े सीट बोने की ये कॉल आ गई है, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो परमेश्वर कहता है कि जो तू मेरे लिए गवा देगा उसे तू पाएगा, और मुझे छोड़ जो तू पाना चाहेगा उसे तू अवश्य ही गवा देगा। सो जब आप प्रभु के कामों के लिए आगे आते हैं, अपनी पर्सनल नीड्स को, अपनी पर्सनल जरूरतों को एक साइड पे रखकर परमेश्वर के लिए काम करते, प्रभु की सेवा के लिए बोते हैं, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, परमेश्वर अवश्य ही आपको, आपके उस चीज में परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। और आप याद रखें कि आपके बोने के द्वारा, आपके सेवा में खड़े रहने के द्वारा परमेश्वर आपके वाइफ्स, आपके बच्चों, आपके घराने को ब्लेस करता है। आपकी लाइफ के हर एक हिस्से में परमेश्वर उसका असर देता है। जब परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि मेरी पुस्तक जो है, मेरा वचन तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाइने मुड़ना, इस पर लगातार ध्यान लगाए बैठे रहना। तो देखो, एक यहोशू जो कि एक स्पिरिचुअल पर्सन था, उस यहोशू के परमेश्वर में बने रहने के कारण पूरे यहूदी, पूरा देश, लाखों लोग एक व्यक्ति के कारण बचाए गए, अकेले यहोशू की वजह से। हालेलुया।
सो जब भी हालेलुया, सो जब भी परमेश्वर आपको कॉल दे बोने की, प्रार्थना में रहने की, तो आपको हमेशा आगे आना है। यहोशू आत्मा में था और उसकी वजह से परमेश्वर ने पूरे यहूदियों को बचाया। सो आपके बोलने का असर परमेश्वर आपके घराने में और आपके परिवार में, आपके बच्चों की जिंदगी में उसका असर अवश्य ही देंगे। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं कि जब भी आप बोते हैं परमेश्वर आपके आने वाली पीढ़ियों तक उसका असर रखता है। आपके बोने के द्वारा परमेश्वर आपके बच्चों, आपके घराने, आपकी फैमिली पर परमेश्वर अपने दूतों का पहरा लगाता है, प्रोटेक्शन देता है। परमेश्वर कहता है कि ये व्यक्ति बोने वाला है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, ये अपनी जिंदगी के पूरे दिन जीकर परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएगा। तबीता की तरह, दाऊद की तरह ये प्रभु का भवन बना तो सबसे ज्यादा अधिक बोया दाऊद ने, ये अपनी पूरी जिंदगी जीकर परमेश्वर के पास जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो ये होशू के कारण पूरे यहूदी बचाए गए। आपके बोने के कारण परमेश्वर आपकी आने वाली पीढ़ियों को तक फाइनेंशियल फेवर देगा। हालेलुया। सो सब जन उठाएं अपने टाइट को। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके दाहिने हाथ में आपके टाइट को देकर, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं। परमेश्वर कहता है कि जो मैं तुझे बचा ना सकूं। सो जितने भी जन बोते हैं टाइट को, परमेश्वर के साथ एक कॉवेनेंट, एक वाचा को बांधते हैं, परमेश्वर के हुक्म को पूरा करते हैं और ये गवाही देते हैं कि हे परमेश्वर तू जो जी उठा, हम तेरे जी उठने की गवाही को लोगों तक और रूहों को बचाने के लिए पहुंचाते हैं परमेश्वर। सो थैंक यू जीसस। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सो हे परमेश्वर जितने भी लोग बोते हैं परमेश्वर, एक एक जन को परमेश्वर तू छुएगा, इनकी वफादारी को, फेथफुलनेस को देखकर परमेश्वर तू इन्हें याद करेगा खुदावन। एक एक जन पर तेरा आत्मा उतरेगा, अपनी सामर्थ्य के साथ भरेगा परमेश्वर। प्रार्थना से भी पहले जो इन्होंने बो दिया वही इनकी लाइफ में काम करेगा। इन्हें परमेश्वर इनके बोने के द्वारा और इनकी फेथफुलनेस के द्वारा और परमेश्वर इनके टाइट को बोने के द्वारा परमेश्वर तो एक एक जन को, हर एक टाइथर को छुएगा, पाक और पवित्र करेगा, ब्लेस करेगा, इनके घरानों को भी छुएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपने हदियों को, ऑफरिंग को, अपने बड़े सीट को निकालें। याद रखें कि जब मूसा को परमेश्वर यहोवा ने ये बोला कि इजराइलियों के पास जाओ और उन्हें बोलो कि आप लोगों ने सोना चांदी इस तरह से अपने फाइनेंशियल जो है ऑफरिंग्स को परमेश्वर के भवन, एक तंबू को बनाने के लिए आपने बोना। तो जैसे ही मूसा ने ये परमेश्वर का वचन कलीसियाओं को सुनाया तो लिखा है कि जितनी जरूरत थी उससे अधिक लगातार आता रहा, कहते रखने की कोई जगह ना रही। सो इसलिए इस तरह की तरह समय रहते हमें समझना है, और ब्रांचेस में भी, ऑनलाइन कलीसियां भी जितनी हैं, समय रहते जो परमेश्वर ने हमारी ड्यूटी, हमारी सेवा लगाई है, हमें उसे पूरा करना है अपने बड़े सीड्स के साथ, ताकि परमेश्वर का भवन बन पाए, ताकि परमेश्वर के काम भी होने पाए। हालेलुया। आप जानते हैं कि अकेला परमेश्वर का भवन नहीं बन रहा, लगातार हमारा मेन मकसद कलीसियाओं का, हमारा विजन क्या है? परमेश्वर के सुसमाचार को दुनिया की शोर तक पहुंचाना। सो उसके लिए कई बार कंस्ट्रक्शन का काम भी रोकना पड़ता है, और लेकिन पहले ब्रांचेस है, पहले उन लोगों तक पहुंचना है जो परमेश्वर के घर में दूर होने की वजह से नहीं आ पाते। सो परमेश्वर के मकसद को हमें आगे लेकर जाना है। सभी कलीसियाओं ने ये अंगीकार करना है कि हे परमेश्वर, जो मेरा भाग है, जो मेरी सेवा है, जो मेरी ड्यूटी है, मैं उसे पूरा कर सकूं, और परमेश्वर मैं एस्तर की तरह समय रहते तेरी सेवा कर सकूं। परमेश्वर मैं बोझ के साथ बो सकूं खुदावन, धूप काल में भी, शीत काल में भी परमेश्वर मैं बो सकूं, बड़े सीट के साथ परमेश्वर तेरे घर में आगे आने पाऊं। हालेलुया। सो जब भी आप अपने कलीग की, जब भी आप अपने पड़ोसी की मदद करते हैं तो वो बोना नहीं। वचन कहता है बोने के द्वारा जितना बोएगा उतना काटेगा। बोना परमेश्वर के भवन में, बीज बोना वही है जो आप परमेश्वर के भवन में बोते हैं, और वही 30, 60 और 100 गुना करके पे बैक होता है। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? सो मेरा विश्वास है जितने भी बड़े सीट के साथ आगे आए हैं, ऊंचे उठाएं अपने हाथों को। याद रखें कि वो बड़ा सीड आपके लिए बड़ा हो सकता है आपके पड़ोसी के लिए वो बड़ा ना हो, लेकिन सारपत की विधवा की तरह हो सकता है आपके पास उतना ही था और उसमें से आपने बड़ा सीड निकाला है, तो वही जो है परमेश्वर के आगे स्वीकार योग्य होगा। हालेलुया। उसी तरह से दाऊद की तरह, उसी तरह से सुलेमान की तरह, आपका जो आपके लिए बड़ा है दूसरों की नजर में छोटा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो स्वीकार योग्य है। सो सभी जन ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, जो हमने बोया खुदावन, जो हम अपने बड़े सीट के साथ, अपनी बेस्ट सीट के साथ, धन्यवाद की भेंटों के साथ परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में एक मन है परमेश्वर, एक एक जन को तेरा आत्मा छुएगा, हर तरह के श्राप को इनकी लाइफ से खत्म करेगा खुदावन, फाइनेंशियल फेवर देगा परमेश्वर, बड़ी टेस्टमनीज फाइनेंस की तू इन्हें देगा परमेश्वर,
इनके बोने के द्वारा परमेश्वर फाइनेंस में इनके अच्छे असर, अच्छा तरक्की, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस और प्रोग्रेस दिखेगी। परमेश्वर हर तरह की तंगी, घटी को तो इनकी लाइफ से छिड़केगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसी तरह से आत्मा में रहें सभी जन, और आप याद रखें यीशु ही प्रभु है, और हम पूरी दिलेरी के साथ परमेश्वर के कामों को करेंगे। और प्रभु के दास अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दिलेरी के साथ परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, और कलीसियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोना, वो अपना रोल प्ले करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, और अपने बेस्ट सीड्स को और अपने अन्य भाषा में और प्रार्थना में बोएं, और ताकि पूरे डिसिप्लिन के साथ परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में आने पाए। इसी तरह से सेम ब्रांचेस में भी पूरे डिसिप्लिन के साथ आत्मा में रहते हुए, बिना बात करते हुए, अन्य भाषा में मनन करते हुए हम अपने सीड्स को आज परमेश्वर के घर में प्रभु की वेदी पर चढ़ाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।